Hello everyone, welcome back to my channel. Finally, we have completed the Pandas series step by step. I hope you practice all the topics along with the videos so far. I have completed and uploaded Pandas lecture topic wise covering everything from basic to advanced concept. Now it's time to apply all the knowledge. In this video, we are going to build a real life Pandas project where we will use everything we have learned so far. This project will help you understand how Pandas is used in real life data analysis. So let's get started and build our first complete Pandas project together. Artlist.io. वेलकम बैक। अब हम फाइनल रियल लाइफ प्रोजेक्ट पांडास पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आप स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली पांडास सीखने को मिलेगा और इसमें हम पोर्टफोलियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, यानी इस पोर्टफोलियो में अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं और ये हमारे पास फाइनल असेसमेंट के लिए यूज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास क्या है कि इस पॉइंट में यानी इस जो प्रोजेक्ट है इसका हमारा मेन मकसद क्या है। यहाँ में मेरे पास जो इस ऑब्जेक्ट का मकसद ये है कि क्लीन कर लें हम डेटा को और रार स्टूडेंट डेटा जो है हमारे पास CSV फाइल में होगा उसको हमने क्लीन करना है, नंबर 1 पे क्लीन करना है और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे और उसके बाद जो हम विजुलाइज करेंगे और उसके बाद जो है हम फाइनल रिपोर्ट जनरेट करेंगे। बिल्कुल रियल वर्ल्ड डेटा एनालिस्ट स्टाइल की तरह हम जो है इसको उस हिसाब से करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पहला स्टेप जो होगा, नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे पास पहला स्टेप होगा स्टेप नंबर 1, सिंपल CSV फाइल रीड करने को और फिर हमारे पास जो है इंपोर्ट रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट करना है। अब देखिए हमारे पास जो है दो इसमें हम लाइब्रेरीज को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, विच वन इज पांडास एंड सेकंड इज हमारे पास जो है मैटप्लोट है। अब अगर मुझे इस फाइल को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली जाएंगे जुपिटर पे और जुपिटर पे आके यहाँ पे अपना एक नया फाइल बनाएंगे जिसमें मैं इसको खत्म करके एक नया बना रहा हूँ और यहाँ से मैंने क्लिक किया। अब हमारे पास जो है इस तरह जुपिटर आ गया। अब यहाँ पे जो है जुपिटर मेरे पास ज़्यादा जूम किया हुआ है इसलिए आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है और मैंने इसलिए इसको जूम इन किया हुआ है ताकि ये विजिबल रहे। इसके साथ जो है मैंने एक डेटा टाइप किया हुआ है। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें वीडियो को पॉज़ करके आप इसमें टाइम ले सकते हैं, यानी एज़ इट इज़ इसको टाइप करें। आपके पास जो है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, एज़ इट इज़ टाइप करें, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इस पे ये लिखा है, तब आपने क्या करना है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने समझाना है और ये तो हमारे बार जो है करते हुए आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास जो है मैंने इस पे क्या करना है, डीएफ यानी इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, डेटा फ्रेम पे लेके आना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है डेटा फ्रेम और डेटा फ्रेम के अंदर जो है यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा। जैसे ये डेटा लिखा और उसके बाद मैंने इसको रन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं अभी हमारे पास जो है कुछ इस तरह नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। कह रहे हैं पीडी इज नॉट डिफाइंड। हाँ, पीडी इज नॉट डिफाइंड वाई, क्योंकि अभी तक हमने इनको इंपोर्ट नहीं किया, इस वजह से हमने यहाँ पे मैंने सिंपल लिखा है इंपोर्ट इंपोर्ट पांडास एज पीडी और उसके बाद सेकंड लाइब्रेरी को अभी मैं लेके नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब हमारे पास जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट और प्रिंट के बाद df। जैसे मैं इस पे रन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर जो है हमने करना क्या है, पहला तो हमने ये रखना है। अभी तो मैं उसमें नहीं करना चाह रहा, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव, यानी इसका प्रिंट हटा रहा हूँ और इसको मैंने CSV फाइल में सेव करना है। CSV फाइल में सेव करने के लिए एक तो मैं इसका जूम इन कम कर रहा हूँ, यानी जूम आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है मैंने सिंपली लिखना है df डॉट। अब मैं इस फाइल को सेव करना चाह रहा हूँ किसमें, CSV में। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फाइल सेव इन CSV। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा जूम आउट हो गया। अब इसमें क्या करना है, df डॉट टू CSV अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर CSV के बाद यहाँ पे जो है इस स्टूडेंट का नाम यानी इस CSV फाइल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट डेटा 2। आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं और लास्ट में जो है डॉट CSV लाजमी लिखें क्योंकि ये हमारे पास जो है इस CSV फाइल का एक्सटेंशन है। इसके बाद मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स रखूंगा। इंडेक्स फॉल्स हो गया। अब जो है हमारे पास ये
डेटा को सक्सेसफुली आना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख भी दूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो है CSV फाइल सक्सेसफुली और क्रिएटेड लिखूंगा, क्रिएटेड। जैसे ये लिखा, इसके बाद इंटर किया, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। और अगर नहीं हुआ होता तब शायद हमारे पास जो है एक एरर थ्रू होता। अब इसमें हमारे पास क्या है कि डेटा डिक्शनरी में हमने लिखा है, यानी इस पॉइंट की मैं बात करूं, हमें थोड़ा सा समझा भी दूं। इस डेटा को मैंने किस में लिखा है, डिक्शनरी में लिखा, और यूजली डेटा फ्रेम ही बनाया है। और इसके बाद जो है हमारा डॉट जो मैंने यहाँ पे लिखा है डॉट टू CSV। अब टू CSV से क्या होगा, स्टूडेंट डेटा फॉर्म में जो है यानी डेटा में स्टूडेंट का जो डेटा है वो .csv फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, हमने इसको इंपोर्ट करना है। अब इसको डायरेक्ट टारगेट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किस तरह करते हैं, यहाँ से मेरे पास जो है इंपोर्ट pandas एज pd, और उसके बाद df इज इक्वल टू pd डॉट रीड, और डॉट रीड के साथ यहाँ पे मैं रीड करवाना चाह रहा हूँ CSV फाइल को। और कौन से CSV फाइल को, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेटा 2। अब मैंने यहाँ पे डेटा 2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मे भी मैंने इससे पहले कई बार यूज भी किया है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे .2 लिख रहा हूँ ताकि उसमें टारगेट ना हो। जैसे ये लिखा, इसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे लिखना है प्रिंट, और प्रिंट के साथ df, और अब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास CSV फाइल ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ तक तो ये बात क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर बढ़ूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है कि इंपोर्ट करना है रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को। अब रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को रिपोर्ट करेंगे, बल्कि इसको इंपोर्ट करेंगे। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, इस फाइल को यहाँ से डॉट सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके यहाँ पे मेरे पास जो है अब क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, एक तो पांडास को मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूँ। इंपोर्ट मैट प्लॉट को भी उसमें कर लेते हैं, मैट प्लॉट लैब है, और इसके साथ जो है पे प्लॉट एज PLT, हम इसको PLT के नाम से कॉल करेंगे जब भी इसको कॉल करें। जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है सिंपली यही हुआ। अब इसके अंदर जो है मुझे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे लेके आना है। मेन पॉइंट है हमारे पास मिसिंग वैल्यूज हमने देखने हैं, और उसके साथ जो है मिसिंग वैल्यूज देखें, एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह हो गए। जैसे अगर यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, और इसके स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे, यहाँ पे जो है हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगे। इन स्पेसेस को हटाना है, और डुप्लीकेट रो अगर होंगे तो उनको भी हमने यहाँ से हटाना है। यानी डुप्लीकेट रो यहाँ पे अगर देखें तो ये एज इट इज़ डुप्लीकेट रो है, और इसके साथ जो है और तो कोई भी नहीं है। अगर आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें हमने करना क्या है, इंपोर्ट भी कर दिया, और अब सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास लोड एंड क्लीन डेटा। अब लोड एंड क्लीन डेटा, इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ df, डेटा फ्रेम को टारगेट करूँ pd डॉट रीड CSV, पहले तो CSV फाइल को रीड करेंगे CSV, और फिर स्टूडेंट डेटा 2.csv फाइल रीड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, यहाँ पे आप चाहें तो लिख भी दें, एक्स्ट्रा स्पेसेस को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, रिमूव, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस। और उसके बाद df, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, नेम। मैंने यहाँ पे नेम, पहले तो हमारे पास नेम में जितने भी एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो हट जाएं, df, और यहाँ से डबल कोटेशन के अंदर अब अगेन नेम, और फिर हमारे पास जो है .str। अब .str क्या है, पहले पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। पहले मुझे यहाँ पे एक बार टाइप करने दें, और उसके बाद जो है जैसे ही ये लिखा, और इसी में मैंने सिटी भी टारगेट करना है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल-C किया और कंट्रोल-V किया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, इसी तरह यहाँ पे मैंने लिखना है सिटी। अब सिटी जो लिखा हुआ है इसको जाके चेक कर लेते हैं, हो सकता है सिटी का हमने कैपिटल रखा था, तो इसलिए जो है यहाँ पे C जो है कैपिटल रखेंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे हमारे पास सिटी। जैसे ही हो जाए इसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल जो है जो फिल मिसिंग मार्क्स विद एवरेज करेंगे, और इसमें क्या है कि डॉट स्ट्रिप वगैरह ये सब चीज़ें मैं वन बाय वन समझाऊंगा। पहले यहाँ पे कोड को थोड़ा सा देखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है df डॉट मार्क्स, मार्क्स, और उसके साथ जो है डॉट फिल ना, फिल NA, और यहाँ से df, यानी जो खाली हैं, यानी उनका जो नहीं है उनका एवरेज निकाल के मुझे दे दें।
और इसके बाद जो है डी एफ, यहाँ पे जो है मैंने डबल कोटेशन के अंदर ये लिखा है मार्क्स, मार्क्स, और मार्क्स के साथ डॉट मीन, और डॉट मीन के बाद यहाँ पे मैंने दिया कॉमा, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। जैसे ही हो जाए इसके बाद हम करेंगे डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ, बल्कि यानी कमेंट साथ साथ दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। मिसिंग मार्क्स विद एवरेज। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स डुप्लीकेट्स के लिए क्या करना होता है, डी एफ डॉट ड्रॉप, सिंपली ड्रॉप करना है। और ये ड्रॉप हम आगे भी बहुत कुछ यानी सी एस उस पर पढ़ेंगे, माई एसक्यूएल में भी पढ़ेंगे। ड्रॉप डुप्लीकेट्स, और उसके साथ जो है मेरे पास यहाँ पे क्या है, प्लेसेस इज इक्वल टू, प्लेस इज इक्वल टू ट्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ तक जो है हमने पहले क्या किया है, पहले हमने ये लिखा और उसके बाद, बल्कि यहाँ पे एक पॉइंट और कर लेते हैं, प्रिंट, प्रिंट हम क्या करेंगे डीएफ को। अब इस कोड को समझते हैं। पहले हमने जहाँ पे लिखा है एस टी आर, जो एस टी आर डॉट स्ट्रिप है, ये स्पेसेस रिमूव कर दें। और हमारे पास जो फिल एन ए है, इसको अगर मैं देखूं, ये हमारे पास जो है क्या है कि मिसिंग मार्क्स फिल कर देता है। और फिर हमारे पास जो है ड्रॉप डुप्लीकेट्स हैं। ड्रॉप डुप्लीकेट्स का मतलब है डुप्लीकेट रोज हटा देता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक छोटा सा एरर आ गया। किस चीज़ का एरर आया, कह रहे स्टूडेंट डेटा टू इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट डेटा टू इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमारे पास, हाँ ये मिस्टेक मैंने की होगी, डबल कोटेशन के अंदर ही रखूंगा इसको। और अब अगर इस पे रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है ये पूरा डेटा आ गया। अब आप देखें, पहले जहाँ पे हमारे पास जो है ये डुप्लीकेट्स थे, जैसे अगर मैं ओरिजिनल डेटा की तरफ आ जाऊँ, और ओरिजिनल डेटा में हमारे पास जो है कुछ डुप्लीकेट्स भी थे, और हमारे पास जो है इस तरह के वैल्यू भी थे, और उसके साथ जो है कुछ स्पेसेस वगैरह भी थे। और इन सब को हमने रिमूव कर दिया और हमारा ओरिजिनल डेटा है। अब देखें, शायद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्पेसेस था, लेकिन ये एज इट इज़ आया। इट्स मीन के शायद कोई इस तरह का वो हो कि ये वाला लाइन जो है हमारे पास मिसिंग कर रहा है, जिसकी वजह से शायद नहीं हो रहा। इसके बाद जो है हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो नन वैल्यूज़ थे वो भी हट गए, और उसके बाद जो है हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हट गए। तो इस पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनालाइज डेटा हैंडलिंग करना। अब डेटा को हमने हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी एक तो हमारे पास डेटा हैंडल है, और उसके बाद एनालाइज यूजिंग ग्रुप बाय। यहाँ पे पढ़ते हैं। इसमें क्या करेंगे, डी एफ इज इक्वल टू, हम फाइनल रिपोर्ट निकालने की मैं कोशिश करूंगा, और लास्ट में जो है आपको डेटा निकाल के भी दिखाऊंगा फाइनल रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने लिखा है डेटा, डेट इज इक्वल टू पी डी डॉट टू, टू डेट होगा, डेट टाइम होगा हमारे पास, डेट टाइम। और डेट टाइम के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, डी एफ, और इसके साथ जो है यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे मैंने लिखा है डेट। जैसे ही हो जाए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास डी एफ, एक हमने डेट निकाला, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, मंथ होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मंथ। मंथ के बाद डी इज इक्वल टू डी एफ, और डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे कहेंगे हमारे पास डेट, डेट डॉट डी टी डॉट मंथ। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन भी करवाऊँ, जैसे यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डी एफ को मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, क्लिक किया, तो अब हमारे पास जो है क्या है कि ये मंथ भी आया, और यहाँ पे हमारे पास जो है एक डेट का भी कॉलम अलग से आ गया। यहाँ पे मंथ हमें बता रहा है कि ये मंथ नंबर 1 है, पहला मंथ है, और सेकंड मंथ है, ये मंथ हमें अलग से निकाल के दे रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें भी समझ आ गए होंगे। अब डेटा हैंडलिंग, यानी हमने बेसिक चीज़ें हैंडल तो कर ली। अब नेक्स्ट पॉइंट है एनालाइज करना, यूजिंग ग्रुप बाय। अब एनालाइज करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंपली AVG, यानी AVG, सिटी एवरेज इज इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय। ये हमारे पास ग्रुप हो गया, और ग्रुप बाय किस में होगा, डबल कोटेशन के अंदर सिटी, सिटी का सी जो है कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास जो है क्या रहेंगे, मार्क्स, मार्क्स, और उसके बाद डॉट मीन। अब डॉट मीन जैसे ही हो जाए, इसके बाद जो है मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट, और प्रिंट के साथ जो है यहाँ पे लिखेंगे सिटी एवरेज, AVG। अब अगर इस पे रन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो है सिटी वाइज उनके एवरेज मार्क्स आ गए।
और आप देख सकते हैं लाहौर के भी आ गए और कराची के भी आ गए और इस्लामाबाद के भी आ गए। यहाँ पे हमारे पास जो है ये डेटा टाइप भी हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें पॉइंट है हमारे पास विजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें जो है बार चार्ट यानी सिटी वाइज एवरेज मार्क्स निकालना। अब हम बनाएंगे बार चार्ट। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है सिटी, और सिटी के साथ जो है AVG, सिटी एवरेज का निकालते हुए आपने क्या करना है, प्लॉट इसमें PLOT प्लॉट, वो वाला प्लॉट नहीं, ये प्लॉट अलग है। यहाँ पे मैंने लिखा है काइंड इज इक्वल टू, किस टाइप का काइंड होगा, ये हमारे पास बार चार्ट होगा। और आप चाहें तो बार चार्ट के बजाय पाई चार्ट भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। यहाँ पे PLT डॉट टाइटल, और टाइटल के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर जो है मैं किसको पहले टारगेट करूंगा, हमारे पास जो है सिटी वाइज होगा। तो यहाँ से जो है मैंने लिखा है सिटी वाइज एवरेज मार्क्स, एवरेज और एवरेज मार्क्स। ठीक है, अब जैसे ही हो जाए, अब हमारे पास जो है PLT डॉट हम शो करेंगे, PLT डॉट शो। जैसे हम वहां पे लिखते थे प्रिंट DF, यहाँ पे लिखेंगे PLT डॉट शो। ये PLT जो है शो हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास जो है ये बार चार्ट आ गया। तो आई होप कि आपको यहाँ पे देखें इस्लामाबाद के अलग आ गए, कराची सिटी के अलग आ गए और लाहौर के अलग आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी वाइज एवरेज मार्क्स। अगर यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, पाए लिख दूं, और अब अगर इस पे रन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये पाए भी आ गया। तो ये चीज़ था कि देखिए हमने किस तरह इसको एनालाइज किया। पाए में अच्छा नहीं लग रहा, यही बार सही है, मैं इसको बार पे अगेन लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे पास जो है बार में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है सॉर्टिंग एंड रैंकिंग, यानी हमारे पास जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉर्टिंग एंड रैंकिंग। फिर हम अप्लाई करेंगे और लास्ट में जो है हम अपना फाइनल निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी जो है सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे आऊँगा, और उसके बाद जो है DF इज इक्वल टू DF, और DF डॉट सॉर्ट, डॉट सॉर्ट। अब डॉट सॉर्ट के साथ जो है वैल्यू, और वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर जो है मुझे क्या रखना है, BY इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर मार्क्स, मार्क्स। और फिर मुझे इसमें किस में रखना है, डिसेंडिंग में रखना है। तो डिसेंडिंग पे रखना है तो मुझे इसको फॉल्स पे रखना है, यानी जब मुझे डिसेंडिंग पे रखना है तो तब मैं यहाँ पे असेंडिंग को फॉल्स रखूंगा। और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, DF डबल कोटेशन के अंदर किसको टारगेट करना है, रैंक को। तो यहाँ पे मुझे रैंक वाइज चाहिए जिसमें पॉइंटों में मेरा जो आउटपुट है वो आ जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स के बाद यहाँ पे डॉट रैंक। डॉट रैंक हमारे पास क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर से दूर रहेगा, यानी अपोजिट रहेगा, और वो हमारा क्या रहेगा, फॉल्स। जैसे हो जाए इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली करूँगा प्रिंट और DF। अब अगर इस पे रन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये हमारा रैंक आ गया। अब इस रैंक को लेके आप कहाँ भी यूज़ करेंगे ये तो जाहिर सी बात है हमारे डेटा पे डिपेंड है, लेकिन सॉर्टिंग एंड यहाँ पे जो है ये इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ये हमारे पास जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गए, यानी मार्क्स टॉप पे आया है, फिर उसके बाद सेकंड मार्क्स आया है, फिर हमारे पास थर्ड मार्क्स आया, फोर्थ आया, और फिर हमारे पास लास्ट में ये इसका भी आ गया। और अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, अप्लाई। यानी हमें स्टेटस चेक करना है, स्टेटस देना है, कितने बच्चे जो है पास हैं और कितने बच्चे यहाँ पे फेल हैं। अब एक पॉइंट और भी है, यहाँ पे ज़रा मैं आ जाऊँ। यहाँ पे जो है मैं इस डेटा को एक एज अ स्टूडेंट के तौर पर देख रहा हूँ। तो तब जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स पास फेल और इसमें, और अगर आप जो है कोई सेल पर्सन हैं या जो है आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप अपने उस हिसाब से चेक करेंगे, यानी अपने एम्प्लॉयज़ को देखेंगे, या जो है आप अपने स्टूडेंट्स के हिसाब से भी देख सकते हैं, या जो है आप उसमें सेल्स के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डबल कोटेशन के अंदर अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटस, और स्टेटस के साथ यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे DF, और DF के बाद डबल कोटेशन यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स। अब जैसे ही मार्क्स लिखा उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखना है अप्लाई, और अप्लाई के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई के बाद यहाँ पे क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखना है लैम्डा, और लैम्डा को मैं जस्ट सपोज कर रहा हूँ x है तो x कर लेते हैं, x है, और अगर x हमारे पास जो है पास एक एक सूरत में होगा, अगर उसका इसमें x का ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80 होगा तब इसको पास कर दें, नहीं तो इसको क्या कर दें, सिंपली हमारे पास रिपोर्ट जो आएगा वो आएगा फेल। जैसे ही आ जाए इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट, और प्रिंट के साथ DF। अब अगर इस पे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही स्टूडेंट फेल आया, बाकी सब यहाँ पे पास हो गए। अब थर्ड पॉइंट यानी हमारा लास्ट पॉइंट होगा, DF डॉट टू CSV करेंगे, CSV, और उसके साथ जो है डबल कोटेशन यहाँ पे मैं करूँगा फाइनल,
फाइनल स्टूडेंट और स्टूडेंट रिपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा रिपोर्ट डॉट सी एस वी, और सी एस वी के बाद यहाँ पे इंडेक्सिंग इसका फॉल्स रखूँगा, इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स। फॉल्स लिखने के बाद अब हमारे पास जो है ये फाइनली हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि हमारे पास जो है सक्सेसफुली, स्पेलिंग गलत हो तो फिलहाल के लिए इग्नोर करें, सक्सेसफुली सेव या अपडेटेड लिखते हैं। जैसे अपडेटेड लिखा और अब इस पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है ये इस तरह हो गया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गए होंगे। इस प्रोजेक्ट में हमारा जो समराइज है, जिसमें हमने CSV को क्लीन किया, मिसिंग डेटा हैंडल किया और उसके बाद एनालाइज किया, विजुलाइज किया, फाइनल प्रोजेक्ट पे हमारे पास जो है ये रिपोर्ट आ गया है। तो जो स्टूडेंट्स इस प्रोजेक्ट को समझ कर कंप्लीट कर लेते हैं वो पांडास के रियल वर्ड अंडरस्टैंडिंग हासिल कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है इस क्लास को एंड कर लेते हैं। I hope you understand and learn something very new today. And thank you so much for watching. See you in the next playlist. Bye bye.